हेलो दोस्तों, मैं हितेश चौधरी आप सभी का मैं यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। देखिएगा मेरे दोस्तों, आज हम बात करते हैं रीजनिंग में क्लॉक नाम के एक चैप्टर से। देखो, इसमें आपको कुछ बातें मैंने आपको बता दी थी। दो वीडियो मैं इसका डाल चुका हूं। दोनों वीडियो को आप एक बार देख लीजिएगा, जिसमें आपको एक बार कोण ज्ञात करने के बारे में बताया था और एक बार आपके एक सुइयों के बारे में बताया था। आज हम बात करते हैं घड़ी की स्थितियाँ। ठीक है दोस्तों, ध्यान से देखो। घड़ी की स्थितियाँ तीन होती हैं। पहली होती है अतिव्यापन की स्थिति, अतिव्यापन की स्थिति, और दूसरी जो स्थिति होती है वो हमारी होती है विपरीत की स्थिति, विपरीत की स्थिति। और तीसरी जो हमारी स्थिति होती है वो होती है लंबवत या समकोण की स्थिति, लंबवत या समकोण की स्थिति। ठीक है दोस्तों, देखो अतिव्यापन की स्थिति के बारे में हम चर्चा कर चुके हैं कि जैसे मान लो कोई हमारे पास घड़ी होती है। जैसे सपोज करना ये हमारे पास एक घड़ी है इस प्रकार से, इसमें जैसे 12 डिजिट है, 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड 11। ये 12 डिजिट होते हैं। और इन 12 डिजिटों में क्या होता है कि जैसे मान लो घड़ी की दोनों सुइयाँ एक ही तरफ हो जाती है। जैसे ये मान लो 12 पर आ गई, तो ये 12 पर जब दोनों सुइयाँ एक ही तरफ आ जाती है, ऐसी स्थिति को हम कौन सी स्थिति बोलते हैं? ऐसी स्थिति को हम अतिव्यापन की स्थिति कहते हैं। जैसे मान लो 3 पर आ जाती है दोनों सुइयाँ, तो भी ये कौन सी स्थिति आएगी? अतिव्यापन की स्थिति। जब दोनों सुइयाँ एक ही दिशा में होती है और दोनों के बीच में 0 डिग्री का कोण होता है, ऐसी स्थिति को हम अतिव्यापन की स्थिति कहते हैं। ये 1 घंटे में कितनी बार होती है? ये 1 घंटे में 1 बार होती है दोस्तों। 1 घंटे में 1 बार होती है। एंड 12 घंटे में 11 बार होती है। अब आप बोलोगे एक कम कहाँ पड़ा? तो इसमें मैंने आपको बता दिया था कि 11 से 12 और 12 से 1 के बीच में जो 2 घंटे होते हैं, 11 से 12 और 12 से 1, इन 2 घंटों में केवल और केवल 1 बार होता है। फिर इसी के साथ बताया था आपको कि एक दिन में कितनी बार होता है। एक दिन में कितनी बार होता है? तो एक दिन में 22 बार होता है। एक दिन का मतलब 12 घंटे प्लस 12 घंटे होते हैं, डायरेक्ट 24 घंटे नहीं होते हैं। 12 घंटे प्लस 12 घंटे होते हैं, तो एक दिन में हो जाएगा 11 बार। 12 घंटों में 11 बार, फिर 12 घंटों में 11 बार, तो टोटल हो जाएगा 22 बार। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में मैंने आपको बताया था कौन इसका समय कैसे निकालते हैं। समय निकालने का फॉर्मूला बताया था। जो समय होगा वो समय निकालने का फॉर्मूला क्या होगा? समय बराबर होता है 60/11 इंटू बजे, 60/11 इंटू बजे। ये इसका फॉर्मूला होता है 60/11 इंटू बजे। ठीक है दोस्तों, इस बात का ध्यान रखना। इसके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। और देखो, अब हम बात करते हैं दूसरे पॉइंट की ओर। विपरीत की स्थिति क्या होती है? तो ध्यान से समझो, विपरीत की स्थिति क्या होती है। हेडिंग डालो सारे के सारे कि विपरीत की स्थिति किसे कहते हैं। दूसरी स्थिति का हेडिंग डालो विपरीत की स्थिति। ठीक है दोस्तों, देखो हेडिंग डालिएगा विपरीत की स्थिति क्या होती है। देखो, विपरीत की स्थिति का मतलब क्या होता है कि जब घड़ी की दोनों सुइयों के बीच में 180 डिग्री का एंगल बनता है, 180 डिग्री का कोण बनता है, ऐसी स्थिति को क्या कहा जाता है? ऐसी स्थिति को विपरीत की स्थिति कहा जाता है। विपरीत की स्थिति किसे कहते हैं? जब घड़ी की दोनों सुइयों के बीच में 180 डिग्री का कोण बनता है। जैसे मान लो, ध्यान से देखना, एक पॉइंट ध्यान से नोट करना। ये मान लो हमारी घड़ी है, ये मान लो हमारी घड़ी है, लगभग मान लेना इस प्रकार से ये वर्ताकार है। ठीक है दोस्तों, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाए तो मैनेज कर लेना। ठीक है, अब देखो ये जैसे मान लो 12 है, ये देखो 12 है, ये 6 है, ये 3 है, ये 9 है। इसी प्रकार ये 10 है, ये 11 है। इसी प्रकार ये 1 है, ये 2 है, ये 4 है, और ये 5 है, और ये 7 है, और ये 8 है। ठीक है दोस्तों, ये 12 डिजिट हमारी घड़ी में होते हैं। ठीक है दोस्तों, ये 12 डिजिट हमारी घड़ी में होते हैं। अब क्या होता है कि जैसे मान लो हमारी जो सुइयाँ होती है, जैसे ये मान लेते हैं यहाँ पर आपका सेंटर पॉइंट है। यदि घंटे वाली सुई मान लो सपोज करो 6 पर आ जाए, और मिनट वाली सुई कहाँ चली जाए? 12 पर चली जाए। मिनट वाली सुई कहाँ चली जाए? 12 पर चली जाए। तो देखो दोनों एक दूसरे के विपरीत है, दोनों
एक दूसरे के विपरीत है तो ऐसी स्थिति को क्या कहते हैं, जैसे इसमें इसके बीच में कोण कितने का होगा, तो इनके बीच में 180 डिग्री का कोण होगा। कितने का कोण होगा, 180 का होगा, क्योंकि टोटल कोई भी पॉइंट होता है इस पॉइंट के चारों ओर का कोण कितने का होता है, 360 का होता है। किसी भी बिंदु के चारों ओर का कोण 360 का होता है। तो इसके दो टुकड़े कर दिए, तो आधा कोण उधर गया, आधा कोण इधर आ गया। तो आधा कितना, 180 उधर हो गया, 180 इधर आ गया। ठीक है, अब चाहिए इसी प्रकार से भी हो सकता है, इसी प्रकार से भी हो सकता है, इस प्रकार से भी हो सकती है, इस प्रकार से भी हो सकती है, तो किसी भी प्रकार से हो सकती है। मतलब ये 6 बजे हुई, 1 बजे हो सकती है, 2 बजे हो सकती है, 3 बजे हो सकती है, कितनी भी बजे हो सकती है। तो दोस्तों ध्यान से देखना कि जो जब घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे के ऐसे विपरीत स्थिति में होती है, ऐसी स्थिति को कौन सी स्थिति बोलते हैं, विपरीत की स्थिति बोलते हैं। ठीक है, अब आप बोलोगे सर ये 1 घंटे में कितनी बार होती है, तो ध्यान से समझना, ये 1 घंटे में 1 बार होती है दोस्तों। 1 घंटे में कितनी बार होती है, 1 बार होती है दोस्तों। ध्यान से समझना, 1 घंटे में 1 बार होती है, जबकि 12 घंटों में कितनी बार होती है, 12 घंटों में होती है हमारी 11 बार। कितनी बार होती है, 11 बार। 12 घंटों में कितनी बार होती है, 11 बार। आप बोलोगे ये एक कम कहां पड़ जाता है, तो देखो दोस्तों ध्यान से समझना, जैसे मान लो ये हमारा सेंटर पॉइंट है, हमारी घड़ी में मान लो 5 बज रही है, हमारी घड़ी में कितने बज रहे हैं, 5 बज रहे हैं। ठीक है दोस्तों, हमारी घड़ी में जो 5 बज रहे हैं, अब क्या होता है ध्यान से समझो, जैसे सपोज करना ये हमारी घड़ी की मिनट वाली सुई। अब देखो विपरीत आने के लिए इसको यहां आना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, तो आप लोग बिल्कुल आना पड़ेगा। अब ऐसा तो है नहीं ये एक बार पीछे चली जाए, है ना, पीछे तो जाती नहीं है, घड़ी की सुई जाती है आगे, आगे जाती है। तो जैसे मान लो ये दोस्तों इस प्रकार से घूमती घूमती यहां से जाती हुई इस प्रकार से आएगी, तो ये यहां पर पहुंचेगी। इतनी देर में घंटे वाली सुई भी तो थोड़ी बहुत आगे खिसकेगी ना, आगे खिसकेगी। तो मान लो सपोज कर लो ये यहां पर आ गई, ये कहाँ आ गई, यहां पर आ गई, यहां से चलकर यहां आ गई। इतनी देर में ये मिनट वाली सुई 1 राउंड पूरा करती है। जब मिनट वाली सुई 1 राउंड पूरा करती है ना, तो घंटे वाली सुई है ना वो थोड़ी 1 घंटे आगे खिसक जाती है। ठीक है, यहां से यहां आ जाएगी, फिर ये क्या करती है धीरे धीरे इसके विपरीत आने के लिए यहां 12 पे पहुंच जाएगी। तो बताओ एकदम विपरीत हुई कि नहीं हुई, देखो हो गई। तो आप बोलोगे सर 5 और 6, जो 5 और 6 1 घंटा होता है, इसमें कितनी बजे विपरीत की स्थिति बनी, 6 बजे बनी, हाँ या ना। 5 से लेकर 6 बजे कितनी बजे बनी, 6 बजे बनी, हाँ या ना। अब देखो वापस ये सुई इधर से चलती हुई वापस इस प्रकार से राउंड करती हुई यहां आएगी। इतने में घंटे वाली सुई कहां चली जाएगी, 7 पर चली जाएगी। कहां चली जाएगी, 7 पर, मतलब फिर से 1 घंटा आगे चली जाएगी। तो ये एक गैप और मिल जाएगा, बोलो हाँ या ना। लेकिन देखो अब जैसे ये घूमकर वापस इस प्रकार से यहां पहुंचेगी तो ये 7 पर पहुंच जाएगी, लेकिन विपरीत की स्थिति बनी नहीं बनी। तो आप क्या बोलोगे सर, एक तो 5 से 6 और एक 6 से 7, कितने घंटे हो गए, 2 घंटे। 2 घंटों में एक बार अति विपरीत की स्थिति बनी, कितनी बजे, 6 बजे। एक बार ही बनती है, तो 2 घंटों में 2 बार बननी थी, लेकिन एक कम पड़ जाता है। एक कम पड़ जाने की वजह से एक कम हो जाएगा। ठीक है, 11 बार ही बनेगा। अब देखो आपको बोले कितने बजे मिस्टेक हुई, कितने बजे गड़बड़ हुई, तो आप बोलोगे सर 5 से 6 और 6 से 7 बजे के बीच। तो यहां से लिख सकते हो सर 5 से 6 और 6 से 7 इस 2 घंटों में गड़बड़ होती है, और एक बार ही हमें अतिव्यापन की स्थिति देखने को, सॉरी विपरीत की स्थिति देखने को मिलती है। फिर देखो दोस्तों, आपको बोला जाए एक दिन में कितनी बार होगा, एक दिन में कितनी बार होगा, तो मैंने आप सभी को बताया था कि एक दिन का मतलब 24 घंटे नहीं होते हैं। एक दिन का मतलब 12 घंटे प्लस 12 घंटे होते हैं। डायरेक्ट 24 घंटे नहीं करना है, 12 घंटे प्लस 12 घंटे करने हैं। तो 12 घंटों में कितनी बार हुई, 11 बार। फिर 12 घंटों में कितनी बार होगी, 11 बार। तो 11 और 11 कितना हो जाएगा, 22 बार। तो आप बोलोगे सर एक दिन में कितनी बार होगी अति विपरीत की स्थिति, 22 बार होगी। अतिव्यापन पूछे तो भी 22 बार होगा, और विपरीत पूछे तो भी 22 बार होगा। अतिव्यापन मिस्टेक करेगा वो 11 से 12, 12 से 1 के बीच में करेगा, जबकि विपरीत की मिस्टेक करेगी वो कितनी बजे करेगी, 5 से 6 और 6 से 7 के बीच करेगी। ठीक है दोस्तों, अगला पॉइंट देखिएगा, ध्यान से समझना अगला पॉइंट दोस्तों। अगर जैसे मान लो अगला पॉइंट क्या आ जाए, आपको बोले समय निकालो, समय निकालना हो तो समय निकालने का फॉर्मूला क्या होता है। तो देखो दोस्तों 60/11 इंटू बजे, ये तो हमने पढ़ा है ना, विपरीत की स्थिति में, अतिव्यापन की स्थिति में 60/11 इंटू बजे। यहां एक काम और कर देना, प्लस माइनस का 6 कर देना। मिस्टेक कितने बजे हुई थी, 6 बजे, तो प्लस माइनस का क्या कर देंगे, 6 कर देंगे। ठीक है, अब देखो समय निकालना हो या कितनी बार निकालना हो, 2 प्रकार के प्रश्न बनेंगे। एक तो कितनी बार होती है, और एक कितनी बजे होती है। कितनी बजे होती है
तब ये फॉर्मूला लगाना। तो आप बोलोगे सर प्लस का 6 लगाए या माइनस का 6 लगाए, ठीक है। तो आप एक पॉइंट नोट कर लेना कि प्लस का 6 कब लगाना है। प्लस का 6 कब लगाना है? जब समय 6 बजे से कम हो, 6 बजे से कम हो। 10 से 2 से 3 पूछे, 1 से 2 पूछे, 4 से 5 पूछे, ठीक है। जो 6 से क्या हो, कम हो। और माइनस का 6 कब लगाना है? जब समय 6 या 6 से अधिक हो। जब समय 6 या 6 से अधिक होगा, या तो 6 होगा या 6 से ज्यादा होगा, तो माइनस का 6 लगाना। लेकिन यदि समय दिया गया समय 6 से कम होता है तो प्लस का 6 लगा देना, ठीक है दोस्तों। दोबारा रिपीट करता हूं, जरा समझना कि विपरीत की स्थिति किसे कहते हैं कि सर जब घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे के विपरीत में होती है या उनके बीच में 180 डिग्री का कोण बनता है, ऐसी स्थिति को विपरीत की स्थिति कहते हैं। ये 1 घंटे में 1 बार होती है, 12 घंटों में 11 बार होती है। मिस्टेक कहां हुई? तो आप बताओगे सर 5 से 6 और 6 से 7 के बीच में मिस्टेक होती है। फिर बताया था अगला पॉइंट कि बताइए एक दिन में कितनी बार होगी? 22 बार होगी। और समय निकालने का फॉर्मूला 60/11 इंटू बजे प्लस माइनस का 6। प्लस का 6 कब लगाना है और माइनस का 6 कब लगाना? फटाफट बताओ। प्लस का 6 कब लगाओगे? जब दिया गया समय 6 से कम हो, और माइनस का 6 जब दिया गया समय 6 या 6 से ज्यादा हो, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट की ओर। अगला पॉइंट समझना दोस्तों। अगला पॉइंट क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखो, ध्यान से समझना मैं क्या बोल रहा हूं। मान लो आपका प्रश्न आ गया, सुबह 8 बजे से दोपहर 3 बजे तक घड़ी की दोनों सुइयों के बीच विपरीत की स्थिति कितनी बार होगी? कितनी बार होगी? ठीक है दोस्तों, प्रश्न यह है सुबह 8 बजे से दोपहर 3 बजे तक आपको यह बताना है कि आपकी जो विपरीत की स्थिति होगी वो कितनी बार होगी, कितनी बजे नहीं होगी, कितनी बार होगी। अब देखो ये मान लो घड़ी है, मैंने लिख दिया ये 12 बजे है, ये 6 बजे है, ये 1 मान लेते हैं, ये 2 मान लेते हैं, ये 3 मान लेते हैं, या 9 कर देते हैं, या 4 या 5 और ये 7 और ये 8 और ये 10 और ये 11। ठीक है दोस्तों, ये हमारी घड़ी होती है। अब प्रश्न क्या पूछा है आपसे कि बताइए सुबह 8 बजे से, अब देखो 8 कहां बजेगी? 8 बजेगी हमारी यहां पर, 8 बजेगी हमारी यहां पर बजेगी। ठीक है दोस्तों, अब इस 8 बजे से चलना 9 पर, 9 से 10, 10 से 11, 11 से 12, 12 से 1, 1 से 2, 2 से 3, 2 से 3 बजे तक आपको बताना है। यहां तक ही चलना है। कहने का मतलब आपको ये वाला नहीं करना है, ठीक है, ऊपर वाला करना है। अब आपको पता है 1 घंटे पे कितनी बार होता है? 1 बार होता है। तो आप लोग सर 8 से 9 के बीच 1 बार, 9 से 10 के बीच 1 बार, 10 से 11 के बीच 1 बार, 11 से 12 के बीच 1 बार, 12 से 1 के बीच 1 बार, 1 से 2 के बीच 1 बार, 2 से 3 के बीच 1 बार। बोलो हाँ या ना? हाँ। चलो कितनी बार हुआ? तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। कितनी बार हो गया? 7 बार हो गया दोस्तों। तो आप बता दोगे सर टोटल 7 बार होगी, ठीक है। या फिर आप ये भी जानते हो कि सर पूरे 12 घंटों में कितनी बार होता है? 11 बार होता है। अब बताओ ये वाला नहीं है ना पोर्शन, ये घटाना है। घटाना है तो आप बताओगे सर 8 से 7 के बीच 1 बार, 7 से 6 के बीच नहीं होती है, 6 बजे होती है। ये मिस्टेक होता है थी ना, मैंने यहां पर मिस्टेक होती है। तो 8 से 7 के बीच 1 बार, एक होती है 6 बजे। तो 2 यानी होती है 2 और 1 हो जाएगी 3, 3 और 1 हो जाएगी 4। तो टोटल कितना कम करना है? 4 कम करना है। तो 4 कम कर दो, 11 - 4 7 ही आता है।
या ऐसे काउंट कर लो कि सर एक बात बताओ, हम स्टार्ट करेंगे 8 बजे से और कितने बजे चलेंगे? 3 बजे। हमारी जो विपरीत की जो गड़बड़ होती है वो कितने बजे होती है? 6 बजे होती है। सब जानते हो 6 बजे होती है। तो अब हम 8 से गिनेंगे, 8 से 9 1 घंटा, 9 से 10 2 घंटे, 10 से 11 3 घंटे, 11 से 12 4 घंटे, और सॉरी 8 से 9 1 घंटा, ये 2 घंटे, ये 3 घंटे, ये 4 घंटे, ये 5 घंटे, ये 6 घंटे और ये 7 घंटे। 7 घंटे हो गए। आपको पता है 1 घंटे में कितनी बार होता है? 1 बार। 7 घंटे में 7 बार। 7 घंटे में 7 बार। कब? जब आपका पर्सन में ये काउंट ना हो। ये काउंट होगा तो गड़बड़ हो जाएगी, एक कम करना पड़ेगा। जब तक ये काउंट नहीं करना हो तब तक आप इस प्रकार से कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, ध्यान से समझो। क्वेश्चन नंबर 2 देखना। शाम के 7 बजे से या 5 बजे से कर लेते हैं, 5 बजे से रात 12:30 बजे तक कुल कितनी बार विपरीत की स्थिति बनेगी? विपरीत की स्थिति बनेगी, यह आपको बताना है। आपको क्या बताना है कि बताइए शाम के 5 बजे से, शाम के 5 बजे से रात के 12:30 बजे तक घड़ी की दोनों सुइयां विपरीत की स्थिति कितनी बजे या कितनी बार दर्शाएगी? ठीक है दोस्तों, फटाफट बता दो। यदि ये प्रश्न आपने कर लिया, आपकी कई बच्चों की घड़ी पड़ी हुई होगी, लेकिन ये प्रश्न करके दिखाओ मुझे कितनी बार होगा। ठीक है, अब देखो आपने करने की कोशिश की होगी सभी ने, बताओ कितनी बार होगा, जल्दी बताओ कितनी बार होगा। नहीं बता पाए, चलो बता दिए, कोई बात नहीं। कुछ ने बताया, कुछ ने नहीं बताया, ध्यान से समझना है दोस्तों। क्या होगा राइट आंसर इसका? ये होगी 12 बजे, ये होगी 1 बजे, ये होगी 2, ये होगी 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, ये 9, 10 और 11। ठीक है दोस्तों, अब देखो स्टार्ट कहां से करना है? 5 से कहां तक? 12:30 बजे तक, 12:30 बजे तक। अब एक बात बताओ, 5 से 6 चलते हैं तो एक 6 बजे बनती है, बनता है। 6 से 7 चलते हैं तब कोई अतिव्यापन नहीं होता, सॉरी विपरीत की स्थिति नहीं बनती। बताया था ये तरीका। 7 से 8 एक बार, 8 से 9 एक बार, 9 से 10 एक बार, 10 से 11 एक बार, 11 से 12 एक बार। अभी तो 12 बजी, 12:30 बजे तक पूछा है मैंने, क्या 12:30 बजे के बीच में और होगा? तो एक बात बताओ, ये 12 बजे वाली विपरीत कब बनती है? 12 बजे वाली 12:30 बजे भी बनती है ना? 12:30 बजे बनती है कि नहीं बनती है? अरे बनती है ना। तो एक बात बताओ, यहां तक हो गई 1 2 3 4 5 और 6 तो हो गया। लेकिन मैंने बोला कि 12:30 बजे तक बताओ, 12:30 बजे तक। सर एक बार और होगी। अब 12 बजे तक आपने बता दी सर इतनी बार होगी, लेकिन 12 से 12:30 के बीच में एक बार और होगी 12:30 बजे। कितनी बजे? 12:30 बजे। तो टोटल कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6 और 1 12:30 बजे 7 बार। ठीक है, ये गड़बड़ मत कर देना। टोटल कितनी बार होगी? 7 बार। ठीक है, 12 बजे तक हो गई आपकी 6 बार, और 12 से 12:30 तक आधे घंटे में एक बार और होती है, वो 12:30 बजे होती है। ठीक है, अब ये आपको बोलता है कि 12 से 1 बताओ, तो अभी आपको एक ही काउंट करना था, क्योंकि वो कितने बजे होती है? 12:30 बजे होती है। मैंने पूछा 12 बजे तक बताओ, तो एक कम कर देना है। 12 से 12:20 बताओ तो भी एक कम करना है, लेकिन 12 से 12:30 पर तो सर एक और बढ़ जाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट देखो दोस्तों,
ठीक है, कुछ दोस्तों को ये गड़बड़ लगेगा, ये देखो ये हो सकता है, ये मैंने आपको विधि बताई है, एक कम करना पड़ सकता है आपको। क्यों? क्योंकि देखो फिक्स 12:30 बजे होती है, चेक कर लेना एक बार, फिक्स 12:30 बजे होती है क्या, एक बार चेक करके देखना। 12 बज के कुछ मिनट पर होती है, यदि 30 के अंदर अंदर होती है तो काउंट करना है, और यदि 30 के बाहर हो जाए तो उसको क्या कर देना, कम कर देना वापस से। ठीक है, यदि बात जैसे आपने 12 से 1 के बीच का समय निकाला और यदि आपका उत्तर 30 मिनट तक आ रहा है तो आपका उत्तर एक काउंट करना है, और नहीं आ रहा है तो आपको क्या कर देना है, एक कम कर देना। ये मैं फॉर एग्जांपल के तौर पर बताया हूं, ध्यान देना कि यदि ऐसा आ जाए आपको लगे कि सर ये समय काउंट हो रहा है तब आपको बढ़ाना, नहीं तो नहीं बढ़ाना। ठीक है दोस्तों, केवल समझाने के लिए। ठीक है, ऐसे मत बोलना कि सर ने तो वो 1/11 वाला तरीका नहीं लगाया, 1/11 में भी तो होता है समय तो ऊपर जा रहा है कम हो रहा है, तो वो थोड़ा ध्यान दे, समझा रहा हूं। अगला देखो, अगला पॉइंट क्या होता है, क्वेश्चन नंबर ध्यान से समझना 3। सुबह 5 बजे से शाम 7 बजे तक कुल कितनी बार विपरीत की स्थिति होगी? विपरीत की स्थिति होगी, बताइए कुल कितनी बार विपरीत की स्थिति होगी। दोस्तों जरा ध्यान से समझना, सुबह 5 बजे से शाम के 7 बजे तक आपको बताना है कुल कितनी बार विपरीत की स्थिति होगी। अब देखो, अब आपको डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कैसे? आप घंटे काउंट कर लो, यदि आपने जो घंटे काउंट किए, यदि उन घंटों में 5 से 6 और 6 से 7 का रोल आ रहा है, इसका मतलब एक कम करना है। ठीक है, अब पहले बात तो ये बताओ कि सुबह की 5 बजे से लेकर शाम के 7 बजे तक की बात कर रहा हूं, तो एक बात बताओ, सुबह के 5 बजे से शाम के 5 बजेंगे कि नहीं बजेंगे? पहले सुबह के 5 से शाम के 5, शाम के 5 का मतलब हो गया 12 घंटे। सुबह के 5 से AM से शाम के PM तक कितने घंटे हो गए? 12 घंटे। और 12 घंटों में कितनी बार होती है? 11 बार। यहां तक क्लियर है? अब देखो, शाम के 5 बज गए, शाम के 5 से फिर 6 बजेंगे और 7 बजेंगे, तो 5 से 6, 6 से 7, 2 घंटों में एक बार ही होता है। 2 घंटों में कितनी बार होता है? एक बार, क्योंकि 5 से 6 और 6 से 7 गड़बड़ होती है, एक बार ही होगा, तो टोटल कितनी बार होगा? 13 बार। कितनी बार होगा? 13 बार। ठीक है, दोबारा रिपीट कर रहा हूं, 5 बजे से काउंट करोगे, 5 से 6, 6 से 7, 7 से 8, 8 से 9, 9 से 10, सॉरी अच्छा 11 बार। कितनी बार? सॉरी 12 बार, ये थोड़ा जोड़ने में गलत कर, 12 बार। ठीक है, क्या करोगे आप? 5 से 6, 6 से 7, 7 से 8, 8 से 9, 9 से 10, 10 से 11, 11 से 12, 12 से 1, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6, 6 से 7, टोटल कितने घंटे हो गए आपके? अरे टोटल कितने घंटे हो गए? 14 घंटे हो गए ना। 14 घंटों में आपने 5 से 6, 6 से 7 कितनी बार पढ़ा? 2 बार, तो 2 कम कर दो, 2 बार रिपीट कर लिया, तो 14 में से 2 कम करते हैं 12 बार। कर लोगे दोस्तों? आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, जरा समझना। अब देखो अगला पॉइंट क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 4 देखो दोस्तों। आई होप ऐसे प्रश्न तो आप कर लोगे, कितनी बार होगा, ये तो कंप्लीट है ना। अब देखो, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। जैसे मान लो क्वेश्चन नंबर 4 आपका आ जाए, 3 से 4 के बीच घड़ी की दोनों सुइयां कितनी बजे विपरीत की स्थिति दर्शाएगी? अब की बार मैंने बोला कितनी बजे दर्शाएगी, कितनी बार नहीं, कितनी
बजे दर्शाइए। ठीक है दोस्तों, तो कितनी बजे का मतलब क्या होता है, समय पूछा है मैंने, तो समय निकालने का फॉर्मूला आपको मैंने बताया था। समय क्या होता है 60/11 इंटू बजे प्लस माइनस का 6। शाबाश, ये फॉर्मूला बताया था। तो अब की बार आपको निकालना है कितनी बजे। ठीक है दोस्तों, अब देखो क्या करोगे, यहां से लिखोगे सर कितनी, 3 और 4 की बात कर रहे हैं, तो आप बोलोगे सर 3:60/11 इंटू बजे। अब बजे कितनी बजे, स्टार्ट वाला टाइम ले लो, बजे कितनी है 3 प्लस का 6 या माइनस का 6, बताओ। 3 जो है वो 6 से छोटा है कि बड़ा है, आप बोलोगे सर छोटा है, और छोटा है तो हम क्या कर देंगे, प्लस का 6 कर देंगे। ठीक है, समय छोटा तो प्लस का 6 करेंगे। अब देखो ये हो जाएगा 60/11 इंटू 3 और 9 6 कितने होते हैं 9। ठीक है दोस्तों, तो अब यहां पर कर लेंगे 9 6 54, 540/11, 3:540/11। इसका कैलकुलेशन आप कर सकते हो कि सर 3:11 का भाग दो, 11 का भाग जाएगा 4 बार, 11 चौक 44, 10 बचेगा 100 में, 11 9 99, 1 बचेगा 1/11। तो आपका उत्तर आ जाएगा सर 3:49 सही 1/11 मिनट पर दोनों सुइयां एक दूसरे के विपरीत की स्थिति पर होगी। क्लियर है दोस्तों। चलो दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न ध्यान से समझना। अगला प्रश्न है, जैसे मान लो मैंने पूछा 5 से 6 के बीच, 6 के बीच कितनी बजे विपरीत की स्थिति दर्शाएगी। 5 से 6 के बीच मैंने आपसे पूछा है दोस्तों। अब आप क्या करोगे, सर 5 से 6 के बीच पूछा तो आप बोलोगे सर 5:60/11 इंटू बजे। अब बजे कितनी है तो आप बोलोगे सर 5 प्लस का 6 या माइनस का 6, सर समय 6 से छोटा है तो प्लस का 6 कर देंगे। ठीक है, तो देखो 5 और 6 कितना होता है 11 होता है ना, तो 11 से 11 काट देंगे। अरे पहले गुणा मत कर देना, पहले जोड़ना है इन दोनों को, क्यों कोष्टक में, इसलिए कोष्टक में लगा रहा हूं, जोड़ते हैं कोष्टक को। तो आपका उत्तर हो जाएगा 5:60। 5:60 का मतलब होता है 6 बजे। कितने बजे होता है 6 बजे। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया होगा। दोबारा रिपीट करो, ये कंप्लीट हो जाएगा। चलो भाई आगे बढ़े अगले पॉइंट की ओर। अगला पॉइंट देखो दोस्तों, अगला प्रश्न मान लो क्वेश्चन नंबर 5 है। जैसे मैंने बोला, सॉरी 6 होगा, जो भी है क्या फर्क पड़ता है इससे, तो 9 से 10 के बीच घड़ी की दोनों सुइयां कितनी बजे विपरीत की स्थिति दर्शाएगी। विपरीत की स्थिति दर्शाएगी, ये मान लो प्रश्न है। जल्दी से करो दोस्तों, सारे के सारे इसका आंसर क्या आएगा फटाफट बताओ, जल्दी बताओ। 9 से 10 के बीच में, अरे कॉपी किताब लेके बैठो, कितने बजे आएगी बताओ फटाफट जल्दी से, कितने बजे आएगी 9 से 10 के बीच में, है जल्दी करो भाई। चलो मैं बताता हूं, आप बोलोगे सर 9 से 60/11 इंटू बजे। बजे कितनी है 9, बजे कितनी है 9। यहां क्या करोगे, प्लस का 6 या माइनस का 6, सर माइनस का 6, क्यों, क्योंकि समय 6 से बड़ा है। अब ये हो जाएगा सर 9:60/11 इंटू 9 माइनस 6 कितना होता है 3, 3 से गुणा कर देंगे तो 9:3 से देखो ऊपर वाली संख्या गुणा करते हैं तो 6 × 18 180/11 आ जाएगा। क्लियर है,
11 का भाग देंगे, 11 एकम 11 एक बार जाएगा, बचेगा कितना 7 70 में जाएगा 66 बार, बचेगा 4 4/11। तो आपका उत्तर हो जाएगा 9:16 से ही 4/11। ठीक है दोस्तों, ये आपको आंसर बताना है। अरे क्लियर है ना, समझ में आ गया होगा। चलो और प्रश्न करवाने की जरूरत थोड़ी पड़ेगी। चलो एक प्रश्न मैं आपको और पूछ लेता हूं या बता देता हूं, उसके बाद एक प्रश्न दूंगा करने के लिए, सभी को करना है। ठीक है दोस्तों, चलो प्रश्न लिखो। जैसे मैंने दे दिया 10 से 11 के बीच बताओ, 10 से 11 के बीच में घड़ी की दोनों सुइयां कितनी बजे विपरीत की स्थिति दर्शाएगी। फटाफट बता दो, जल्दी से जल्दी करने की कोशिश करो ताकि आपको ये लगे कि हाँ मेरे समझ में आया या नहीं आया। जल्दी करो फटाफट। तो आप क्या करोगे, 10:60/11 इंटू बजे, बजे कितनी है 10, प्लस का 6 माइनस का 6, तो आप बोलोगे सर माइनस का 6, तो माइनस का 6 कर देंगे। तो ये हो जाएगा 10:60/11 इंटू बजे, 10 माइनस 6 कितना होता है 4 होता है दोस्तों। 4 से गुणा कर देंगे तो 10:6 चौका 24, 240 बटा कितना हो जाएगा 11। 11 का भाग दो, फटाफट 11 का भाग दोगे तो 10 बजकर कितने आ जाएगा, 11 का भाग दो, 11 दूना 22, 11 दूना 22, 2 बचेगा 20 में, 11 एकम 11, 9 बचेगा 9/11। तो आपको उत्तर हो जाएगा सर 10:21 से 9/11। क्लियर है सभी का? यहां तक आई होप सभी की समझ में आ गई होगी। अब आपकी विपरीत की स्थिति पर कोई समस्या नहीं आएगी। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन आप खुद कर लेना। क्वेश्चन दे रहा हूं 8 से 9, फटाफट कर लेना। 8 से 9 बताइए क्या होगा। 8 से 9 के बीच में घड़ी की दोनों सुइयां विपरीत की स्थिति कितनी बजे दर्शाएगी। 8 से 9 के बीच घड़ी की दोनों सुइयां विपरीत की स्थिति कितनी बजे दर्शाएगी। जल्दी करो फटाफट, कर लोगे क्या? ये खुद को करना है, ध्यान रखना, जल्दी से करना भाई। किसी के उत्तर 1 से 20/11 आता है, या किसी के 1 से 10/11 आता है, ऐसा कोई उत्तर नहीं आएगा। इसका उत्तर आएगा 10:10 से ही 10/11, 10:10 से ही 10/11। इस बात का ध्यान रखना, 1 से ही 10/11 नहीं आएगा। ठीक है, चलो भाई अगली स्थिति की हम बात करते हैं। अगली स्थिति देखना, तीसरे नंबर की स्थिति, हेडिंग डाल लो लंबवत की स्थिति या समकोण की स्थिति। देखो दोस्तों, नाम से आपको पता चल रहा है कि लंबवत की स्थिति कौन सी होती है और समकोण की स्थिति कौन सी होती है। ठीक है, लंबवत की स्थिति कौन सी होती है और समकोण की स्थिति कौन सी है, ये आप सभी जानते हो, इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चलो समझते हैं, थोड़ा सा ध्यान से समझो दोस्तों। जैसे मान लो घड़ी की दोनों सुइयों के बीच में जब 90 डिग्री का कोण बनता है, जब 90 डिग्री का कोण बनता है, ऐसी स्थिति को हम समकोण की स्थिति या लंबवत की स्थिति कहते हैं। जैसे सपोज करना, ये इस प्रकार से आपकी घड़ी है, इस प्रकार से आपकी घड़ी है, और यहां पर लिख देता हूं मैं 12 बजे, यहां लिख देता हूं 6 बजे, यहां लिख देता हूं 3 बजे, और यहां लिख देता हूं 9 बजे। ये हो जाएगा 1, ये 2, ये 4 और ये 5, ये 7 और ये 8 और ये 10 और ये 11। ठीक है दोस्तों, ये इस प्रकार से हमारी घड़ी होती है और घड़ी में 12 डिजिट होते हैं टोटल। अब देखो दोस्तों, ध्यान से समझना मेरी बात, ध्यान से समझना। एक बात बताओ, जैसे मान लो आपकी घड़ी में 12:15 हुई है, तो घड़ी की दोनों सुइयों में बताओ 90 डिग्री का कोण बनेगा कि नहीं बनेगा? बनेगा। इसी प्रकार से यदि 12:45 हुई है तो भी कोण बनेगा। मतलब जब घड़ी की इस प्रकार से दोनों सुइयां होती है तो कोण बनता है, और इस प्रकार से होता है तो भी कोण बनता है। बनता है कि नहीं बनता है? तो 1 घंटे में 12:15, 12:45, हाँ या ना? तो 1 घंटे में कितनी बार कोण बना? 2 बार। तो आप बोलोगे सर 1 घंटे में कोण बनता है 2 बार। कितनी बार? 2 बार। ठीक है, तो मुझे बताओ 12 घंटों में कितनी बार बनेगा? 12 घंटों में कितनी बार बनेगा? अब देखो दोस्तों, 12 घंटों में कितनी बार बनेगा, तो जरा समझना ध्यान से मेरी बात, क्या बोल रहा हूं मैं। अब देखो, कभी कभी आपने देखा होगा कि सर एक तो 3 बजे बनता है कि नहीं बनता है?
हाँ है ना। लेकिन ध्यान रखना दोस्तों, 2 से 3 होता है, 2 से 3 होता है, 3 से 4 होता है। एक तो इसके बीच में बनता है, एक 3 बजे बनता है और एक 3 से 4 के बीच में बनता है। तो 2 से 3, 3 से 4, 2 घंटे हो गए। 2 घंटों में कितनी बार बना? 4 बार बनना था 2 घंटों में। 1 घंटे में 2 बार, तो 4 घंटों में 2 घंटों में 4 बार। लेकिन बना कितनी बार? 3 बार। एक कम पड़ जाता है। इसी प्रकार से जो आपके 8 होते हैं, 9 होते हैं और 10 होते हैं, 8 से 9 के बीच एक बार 9 बजे बनता है और एक 9 से 10 के बीच बनता है, तो एक कम यहां हो जाता है। तो बताओ 8 से 9 और 9 से 10 2 घंटे होते हैं, 2 घंटों में 3 बार बना, तो एक कम इधर हुआ, एक कम इधर हुआ, तो टोटल कितने कम पड़ जाते हैं? तो यहां बताओगे सर 12 घंटों में 24 बार नहीं होता, 2 कम पड़ जाते हैं, 22 बार होता है। ये कंफ्यूज करने वाली बात होती है। ध्यान रखना, अतिव्यापन में 12 घंटों में 11 बार, विपरीत में 12 घंटों में 11 बार, लेकिन आपकी जो लंबवत की स्थिति होती है वो 12 घंटों में 22 बार, 12 घंटों में 22 बार। तो बताओ एक दिन में कितनी बार होगा? सर एक दिन का मतलब होता है 12 घंटे प्लस 12 घंटे, तो 12 घंटों में 22 बार, फिर 12 घंटों में 22 बार, तो टोटल कितनी बार हो जाएगा? 44 बार। शाबाश दोस्तों, कितनी बार होगा? 44 बार। क्लियर है? ये गड़बड़ मत कर देना। एक दिन में एक घंटे में 2 बार, 12 घंटों में 22 बार और एक दिन में 44 बार, लेकिन अतिव्यापन और विपरीत में थोड़ा उल्टा है। लेकिन समय ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होगा? समय ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है सर 60/11, 60/11 इंटू बजे। अब देखो प्लस माइनस का क्या आएगा दोस्तों, यहां मिस्टेक कितनी होती है? 3 बजे, तो यहां प्लस माइनस का 3 कर देना। अब आप लोग सर प्लस का लगाएंगे कि माइनस का लगाएंगे? तो मेरे प्यारे दोस्तों यहां आपको एक बार प्लस में लिखना है और एक बार माइनस में लिखना है। क्यों? क्योंकि 1 घंटे में कितनी बार होता है? 2 बार, तो आपके 1 घंटे के उत्तर 2 आएंगे। ठीक है? और 2 कैसे आएंगे? एक प्लस में और एक माइनस में। क्लियर है सभी का? आगे बढ़ते हैं, चलो उतार लेना इनको, सारे के सारे स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट जल्दी से। फिर आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट देखो। जैसे मान लो आपके प्रश्न आ गया, क्वेश्चन नंबर आपके 9 है। क्वेश्चन मैंने दे दिया सुबह 7 बजे से दोपहर 2 बजे तक कुल कितनी बार 90 डिग्री का कोण बनेगा? अब बाकी का आप जोड़ लेना दोनों सुइयों के बीच में। ठीक है? अब देखो, ये मान लो आपकी घड़ी है इस प्रकार से, और यहां मान लो आपकी 12 बजे है, यहां 6 बजे हैं, या 3 बजे हैं, या 9 बजे हैं, यहां 1, ये 2, ये 4, ये 5, ये 7 और ये 8 और ये 10 और ये 11। ठीक है दोस्तों? एक बात मैं आपको बता देता हूं, जो भी पॉइंट पढ़ेंगे पूरा विस्तारित पढ़ेंगे। ऐसा नहीं कि मैं जल्दबाजी करूंगा और आपको बस वो बात बताऊंगा जो इसमें आपको इंटरेस्ट आते हैं ना। हाँ, इस बात का ध्यान रखना। ठीक है? तो ये आप क्या करोगे, यहां ये 12 या 6, मतलब ये 12, 6, 3 और 9। ठीक है? बाकी का आपको टाइम लिख लेना है। अब देखो, मैंने कब से बोला? सुबह 7 बजे से। सुबह 7 बजे से आपको काउंट करना है 2 बजे तक। ये रही 2 बजे तक। तो आप बोलोगे सर 7 से 8 1 घंटा हो गया, एक ये घंटा हो गया 2, 2 से 1 3, 3 से 1 4, 4 से 1 5, 5 से 1 6, 6 से 1 7। कितने घंटे हो गए? 7। तो आपके हिसाब से 7 घंटों में डबल होता है ना, 1 घंटे में 2 बार, तो 7 घंटों में 14 बार। अरे कितनी बार होता है? 14 बार। लेकिन क्या आपके पर्सन में जो मिस्टेक होती है वो काउंट हुआ है या नहीं हुआ है? तो आप बोलोगे सर मिस्टेक 8 से 9 और 9 से 10 के बीच होती है, और 2 से 3 और 3 से 4, ये वाला पोर्शन काउंट नहीं हुआ, लेकिन ये वाला काउंट हुआ है। हुआ है कि नहीं हुआ है? तो सर यहां डबल नहीं होगा, यहां एक कम पड़ेगा, यहां एक कम पड़ेगा, तो एक कम कर देंगे यहां से, तो कितनी बार हो जाएगा? 13 बार। ठीक है?
या फिर आप काउंट कर सकते हो सर 2 से 3 ये होता है 2 बार, 8 से 9 एक बार, सॉरी 7 से 8 2 बार, 8 से 9 एक बार, एक 9 बजे, एक 9 से 10 के बीच में, 10 से 11 2 बार, 11 से 12 भी 2 बार, 12 से 1 भी 2 बार, 1 से 2 भी 2 बार। ठीक है, काउंट कर लो 2 3 4 5, 5 2 7, 7 और 2 9, 9 और 2 11 और 2 13। ठीक है दोस्तों, ये इस प्रकार से आपको करना है, कर लोगे। चलो आगे बढ़ते हैं भाई। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 10 है आपका। आप पहले आंसर बताने की कोशिश किया करो जल्दी से, ताकि आपकी जो एक्सरसाइज है वो अच्छी हो सके। बताइए, शाम के 9 बजे से सुबह 4 बजे तक कुल कितनी बार समकोण की स्थिति बनेगी? समकोण की स्थिति बनेगी, या दोनों सुइयां 90 डिग्री का कोण बनाएगी? बताइए, फटाफट बताओ क्या होगा। पहले दोस्तों, शाम के 9 बजे से आपको काउंट करना है, शाम के 9 बजे से सुबह 4 बजे तक। ठीक है, जैसे मान लो ये आपकी घड़ी है, इस प्रकार से ये घड़ी है, यहां पर मान लेते हैं 12 बज रही है, यहां 6 बज रही है, यहां 3 है, यहां 9 है, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 7 और ये 8, ये 10 और ये 11, यही तो होता है। अब देखो ध्यान से समझना दोस्तों, जैसे मैंने बोला शाम के 9 बजे से, शाम के 9 बजे यहां से स्टार्ट होती है और 9 के बाद 10 11 12 13 होते होते 4 बजती है। ठीक है दोस्तों, अब देखो 9 बजे एक बार होती है, 9 से 10 के बीच एक बार होती है, ये बता रखा मैंने। 10 से 11 2 बार होती है, 11 से 12 फिर 2 बार होती है, 12 से 1 2 बार होती है, 1 से 2 2 बार होती है, 2 से 3 एक बार होती है दोस्तों, एक 3 बजे होती है, 3 से 4 के बीच होती है। ठीक है, काउंट कर लो, 1 2 2 2 4, 4 2 6, 6 2 8, 8 2 10, 10 और 3 13, टोटल कितनी बार होगा? 13 बार। या ऐसे भी बता सकते हो आप सर 8 से 9, देखो 1 घंटा, 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे, 7 घंटे, 7 दूनी 14 घंटे हो गए, 14 घंटे हो गए। लेकिन 14 घंटों में आप क्या कर दोगे? एक कम कर दोगे। सर ये पूरा का पूरा काउंट हो रहा है जोड़ा, ठीक है, तो एक कम कर देंगे तो ये कितनी बार हो जाएगा? 13 बार हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इसी के साथ अगला पॉइंट देखिएगा। क्वेश्चन नंबर देखो 11, 2 से 3 के बीच, 2 से 3 के बीच घड़ी की दोनों सुइयां कितनी बजे लंबवत की स्थिति पर होगी? यह बताना है भाई दोस्तों आपको। ठीक है, यह बताना है आपको। आप कैसे करोगे? 2 से 3 के बीच घड़ी की दोनों सुइयां लंबवत की स्थिति पर होगी। जल्दी से बताओ फटाफट, कितने बजे लंबवत की स्थिति पर होगी? तो आप क्या करोगे? आप ये कर लेना सर, 2 से 3 की बात की तो समय स्टार्ट वाला लेते हैं दोस्तों, 2 बजे ले लिया। अब देखो 2 बजे से ले लिया तो यहां करोगे सर 60/11 इंटू बजे। बजे, अब बजे कितने बजे की बात कर रहा हूं? 2। अब मैंने बताया था प्लस माइनस का आपको 3 करना है, एक बार प्लस एक बार माइनस। तो यहां एक तरफ तो लिख लो आप कि सर 60/11 इंटू 2 प्लस का 3 कर दो। ठीक है, और एक तरफ आप लिख लो कि सर 60/11 इंटू 2 माइनस का 3 कर दो। बोलो हाँ है ना, क्लियर है?
अब देखो भाई साहब 2 और 3 होता है कितना है, तो आप बोलोगे सर 5 होता है। अब देखो 5 होता है तो 5 को 60 से गुणा करोगे तो आप बताओगे सर 300/11, 300/11। 11 का भाग दोगे तो ये हो जाएगा 11 दूना 22, 8 बचेगा 80 में 11 से 77, 3/11। तो पहला उत्तर आ जाएगा सर 2:27 सही 3/11। मतलब मैंने भी आपको यही बताया था 2 और 3 के बीच में, लगभग 2 और 3 के बीच एक बार होती है। अब देखो 3 और माइनस में करेंगे तो देखो 2 में से 3 घटाएंगे तो -1 आ जाएगा। जब समय ही ऋणात्मक चला जाएगा तो अब क्या करेंगे, तो समय ऋणात्मक चला जाता है तो इसमें 12 ऐड कर देंगे दोस्तों। यदि समय आपका 12 से ज्यादा आ जाए तो -12 कर देना, और जब समय आपका माइनस में चला जाए तो 12 जोड़ देना। अब 12 में से 1 हटा देंगे तो कितना बचेगा 11। तो इस पूरे पोर्शन की जगह हम क्या कर सकते हैं 11 कर सकते हैं। 60/11 × 11, 11 से 11 डिवाइड कर देंगे तो आपका उत्तर हो जाएगा सर 2:60। 2:60 का मतलब होता है 3 बजे। 2:60 का मतलब क्या होता है 3 बजे। ठीक है दोस्तों, ये आपको काम करना है। बोलो सभी कर सकते हो या नहीं? अरे कर सकते हो ना, कोई परेशानी नहीं है। इस बात को नोट कर लेना, जब समय आपका माइनस में आ जाए तो प्लस का 12 करते हैं, और जब समय आपका 12 या 12 से ज्यादा होता है तो माइनस का 12 करते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर चलते हैं अगले पॉइंट की ओर। अगला पॉइंट देखिएगा, यहां समय चेंज कर देता हूं। समय कर दिया मैंने 5 से 6। फटाफट बताओ 5 से 6 घड़ी की दोनों सुइयों में लंबवत की स्थिति कितने बजे होगी? लंबवत की स्थिति कितनी बजे होगी? फटाफट बताइएगा। तो आप क्या करोगे, आप करोगे सर 5:60/11 × बजे। बजे कितनी है 5 ± का 3। ठीक है दोस्तों, तो एक बार प्लस करना है और एक बार माइनस करना है। तो ये हो जाएगा 60/11 × एक बार प्लस कर दो और 60/11 × एक बार माइनस कर दो दोस्तों। अब देखो दोस्तों प्लस करोगे तो 5 और 3 कितना होता है? देखो 5 और 3 8 होता है, तो 8 को गुणा करो 6 से, 8 से 48, 480/11। तो यहां हो जाएगा 5:480/11। 11 का भाग दो, 1100 के 44 4 बार, बचेगा 4। यहां 4 बचेगा, 44 घटा देंगे तो 4 बचेगा, 40 हो जाएगा। 40 में कितनी बार जाएगा 3 बार, कितना बचेगा 7/11। तो ये हो जाएगा 5:43 सही 7/11। ठीक है दोस्तों, अब हम आगे क्या करेंगे, 5 में से 3 घटा देंगे। 5 में से 3 घटा देंगे, 2 बचेंगे, 2 बचेंगे तो कितना हो जाएगा 120/11। तो आपका बचेगा 5:120/11। 11 का भाग 2 इसमें जाएगा तो कितनी बार जाएगा 10 से ही 10/11। दूसरा उत्तर आ जाएगा आपका 5 से ही 10, 5:10 से ही 10/11। अरे समझ में आ गया ना? नहीं आया? अरे आया कि नहीं आया? समझ में आ गया? समझ में आ गया है? देखो ये वाला भाग थोड़ा समझ में नहीं आया होगा। देखो 11 का भाग दो 12 में, 11 एकम 11, एक बार जाएगा ना। 11 एकम 11 कितना बचा 1, आगे उतारो तो 0। 10 में तो 11 का भाग दो 10 में जाता है क्या? नहीं जाता है, तो टूटे बाकी 0, टूटे बाकी 0, तो कितना बचा था 10, 10/11। अरे कर लोगे अब तो। चलो आगे चलते हैं अगले पॉइंट की ओर। समय मान लो मैंने चेंज कर दिया, समय मैंने चेंज कर दिया, 5 से 6 की जगह कितना कर देता हूं 9 से 10 कर देता हूं। फटाफट बताओ 9 से 10 के बीच में घड़ी की दोनों सुइयों कितनी बजे लंबवत की स्थिति पर होगी या समकोण की स्थिति पर होगी? फटाफट बताओ कितने बजे होगी, क्या करोगे? जल्दी से करो फटाफट दोस्तों, जल्दी से करो फटाफट। तो आप बोलोगे सर 9:60/11 × बजे। बजे 9 है, प्लस माइनस का 3 करोगे, प्लस माइनस का 3 करोगे। सर एक बार प्लस कर लेंगे, एक बार माइनस करेंगे, तो हो जाएगा 60/11 × 9 प्लस का 3 और एक हो जाएगा 60/11 × 9 माइनस का 3। तो देखो दोस्तों 9 और 3 कितना होता है 12 होता है। कितना होता है 12। तो मैंने बोला था जब भी 12 का नाम आ जाए तो 12 घटा देना, या 12 से ज्यादा आता है तो भी 12 घटा देना। तो 12 आ गया तो 12 को हम क्या बोलेंगे 0 बोलेंगे। 12 में से 12 घटा दो 0, तो 60/11
11 इंटू क्या हो जाएगा 0। ठीक है, तो आप पहला आपका उत्तर हो जाएगा 9 बजकर, इसको गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा, तो 9 बजकर कितना हो जाएगा 0 0, 9 बजकर 0 0। तो 9 में से 3 घटा देंगे 6 बचेगा, 6 से 6 को गुणा करो 3 36, 0 लगा दो 360 बटा 11, 11 का भाग दो, 11 दिया 33, कितना बचेगा 3, 3 में 30 में 11 दूना 22, कितना बचेगा 8 बटा 11। तो आपका उत्तर हो जाएगा 9 बजकर 32 ही 3 8 बटा 11। क्लियर है? अब तो कोई डाउट नहीं है ना? अरे कर लोगे सारे के सारे? बताओ यहां तक किसी भी बच्चे के समझ में नहीं आया तो दोबारा बता दीजिएगा मेरे को। समझ में आ गया? अरे कर सकते हो ना, कोई डाउट नहीं है? क्लियर है? सबके समझ में आ गया? चलो भाई देखो, एक बात और बता देता हूं, यदि आपके कोई डाउट रहता है तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो। ध्यान रखना, जो भी बच्चे ये वीडियो देख रहे हैं, जो अभी नए ही आप मेरे को पहली बार देख रहे हो या मेरे कुछ वीडियो देख रहे हो, मेरे को जानते नहीं हो, तो आप याद रखना एक टेलीग्राम ग्रुप है हमारा कैरियर एग्जाम के नाम से, इसको आप ज्वाइन कर सकते हो। वहां से आपको इनकी पीडीएफ मिलेगी, जो भी आपके मैथ रीजनिंग या फिर अलग अलग जो नोट्स होते हैं उन सभी की। यदि आप वहां पर भी कांटेक्ट कर सकते हो या फिर आप मेरे व्हाट्सएप नंबर ले सकते हो 8003855448, यहां से भी आप हर एक प्रकार के नोट्स प्राप्त कर सकते हो। याद रखिएगा दोस्तों, हमारा जो यूट्यूब चैनल है आप देख रहे हो, ये कैरियर एग्जाम के नाम से यूट्यूब चैनल है। इस यूट्यूब चैनल पर सभी सब्जेक्ट के एक क्रम वाइज के हिसाब से, जैसे मैं अभी मैथ रीजनिंग बस जनरली पढ़ा रहा हूं, अब इसके बाद धीरे धीरे आपको इसमें डिवाइड कर देंगे। जैसे एसएससी का बैच अलग है, बैंक वाला अलग है, या राजस्थान पुलिस का अलग है, या अदर जो रेलवे का अलग है, सबका अलग अलग हम पढ़ाएंगे। और इसमें आपको मैथ रीजनिंग भी पढ़ाएंगे, जीके भी पढ़ाएंगे, साइंस भी पढ़ाएंगे, कंप्यूटर भी पढ़ाएंगे, सारी क्लासेस चलेगी। यदि आप अभी भी नहीं जुड़े हो तो आप मेरे वीडियो को, इस यूट्यूब चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास वाले बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। ठीक है? और यदि आपको ये मैथ और रीजनिंग अच्छे से समझ में आ रही है तो आप मेरे को कमेंट कीजिएगा, या इसके साथ साथ आप मेरे वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा कि हम एकदम बिल्कुल बेसिक से पढ़ाते हैं, आपको कोई जल्दबाजी नहीं करवाते हैं। आपने यदि ध्यान से पढ़ा है तो हम जरूर आपसे ये प्रॉमिस कर सकते हैं कि आपका सिलेक्शन जरूर होगा। दोस्तों, आपको ध्यान से पढ़ना है, ध्यान से समझना है, रटना कुछ नहीं है। यदि आपको कहीं भी डाउट लगे तो आप बेझिझक हमसे कांटेक्ट करके हमें दोबारा पूछ सकते हो। ठीक है? जो दोस्त पहली बार वीडियो देख रहा है वो घड़ी के 2 वीडियो पहले डाल चुका हूं, वो 2 वीडियो देख लीजिएगा। और जो कैलेंडर के भी मैंने 2-3 वीडियो डाले हैं वो भी देख लीजिएगा। मैथ में आपके कुछ रेशियो के डाले हैं और इसी के साथ साथ आपके टाइम स्पीड ट्रेन के भी वीडियो डाल रखा है मैंने। ठीक है? तो दोस्तों ध्यान से समझिएगा, ध्यान से पढ़िएगा। कोई परेशानी आती है तो आप बेझिझक दोबारा पूछ लीजिएगा, क्योंकि यह आपके फ्यूचर की बात है। हम यहां पर केवल आपको दिखावा नहीं कर रहे हैं, आपको ये नहीं बता रहे हैं बस हम देखो पढ़ा रहे हैं। अरे पढ़ाने का मतलब आपको समझाना होता है, आपको रटाना नहीं होता है। ठीक है? मैं कोई भी पॉइंट होता है उसको इतनी बार रिपीट करता हूं कि आपको ऑटोमेटिक ही याद हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, बाय, टेक केयर। इसी के साथ फिर मिलेंगे कल। ठीक है भाई।